सद्गुरु कृपा। संत कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। यह गूढ़ तत्व है। पहली बात तो यह है, आप तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान का फल मिलता है। तीर्थ नहाए एक फल, चार फल हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कोई एक फल आपको मिलेगा। अर्थ मिल जाए, धर्म हो जाए, धर्म आपको मिल जाए, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, या आपको मोक्ष मिले। अक्सर कामना पूर्ण हो जाती है। तीर्थ में जाने से मनुष्य की जो कामना होती है वह कामना पूर्ति है। इसलिए काम रूपी जो फल है, कामना रूपी अभिलाषा, इच्छा रूपी जो फल है वह मिल जाता है। साधु मिले फल चार। पहली बात यह विशेष ध्यान देना चाहिए, कभी भी साधु के मुख नहीं लगना चाहिए। कभी कोई साधु कोई बात कहता है, हाथ जोड़ लीजिए। सत्य वचन, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उनके आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। गुरुवर, साधु जी, मुझसे जो बनेगा आपकी सेवा करेंगे। कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमारे बातों से वो दुखी हो जाए, हमारे व्यवहारों से उनको कष्ट हो जाए, हमारा जो वार्तालाप है उनसे कोई उन्हें आपत्ति हो जाए। यदि वो कुपित हो गए, काम सब बिगड़ जाएगा आपका। अक्सर साधु की महिमा को लोग नहीं जान पाते हैं। साधु मिले फल चार। आप साधु के पास में गए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, जो बनता है वो सेवा कर रहे हैं, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती है, आपकी अभिलाषा इच्छा पूर्ण हो जाएगी। साधु की संगत कीजिए, आप धार्मिक हो जाएंगे, धर्म आपके अंदर समा जाएगा। अर्थ, यदि आप धनवान होना चाहते हैं, साधु का आशीर्वाद है, लक्ष्मी स्वतः अपने आप चली आएगी आपके पास में। और साधु की कृपा हो गई तो मोक्ष आपको मिलना ही मिलना है बड़ा दुर्लभ। साधु प्रसन्न नहीं होता जल्दी, क्यों देगा वह? हाँ, कभी कभी अनायास किसी पर कृपा कर देता है, दिखता योग्य है, योग्यता को देख करके वह अनायास कृपा कर देगा। आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का चारों फल मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु मिले अनेक फल। सद्गुरु मिल जाए, परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है वह। बात बन गई आपकी, उनकी कृपा हो गई। आप जो चाहिए, यह लोक चाहे परलोक, आपको जो चाहिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सद्गुरु मिले अनेक फल। कितने फल चाहिए आपको? संसार में जितने फल हैं सब फल आपको मिल जाएंगे। आपकी जितनी अभिलाषाएं हैं सब पूरी हो जाएगी। आपका इंद्र पद भी चाहिए तो सद्गुरु के पास से आपको इंद्र पद भी मिल जाएगा। परमात्मा का धाम चाहिए तो परमात्मा का धाम भी प्राप्त हो जाएगा। उसकी कोई गणना नहीं है। कबीर कहते मैं बहुत विचार के कह रहा हूं, बहुत विचारा मैंने है। सद्गुरु एक ऐसा तत्व है जो कभी मरता ही नहीं है। 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, लेकिन एक तत्व जो छठा तत्व है और सद्गुरु तत्व है, यह कभी नष्ट नहीं होता है।
इसका हमेशा अस्तित्व बना रहता है, उसे सद्गुरु तत्व कहा जाता है। यह एक ऐसा तत्व है जिसको मिल जाए फिर पूछो मत, कुछ भी दुर्लभ उसके लिए नहीं है। कहते हैं ना, एक महात्मा जी थे, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, बहुत विशाल एक करवा रहे थे, भंडारे चल रहे हैं। भंडारी ने कहा, गुरुवर घी कम पड़ गया है, बहुत लोग आ रहे हैं, कोई व्यवस्था किए जाए। तो वह संत, वह गुरुवर कहते हैं, जाओ गंगा मैया से मांग लो, टीना ले जाओ, भर के ले आओ, घी बन जाएगा। भंडारी को विश्वास नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, जो आदमी नजदीक होता है उसको विश्वास नहीं होता है। जिस प्रकार से गंगा के तट पर रहने वाले लोग, गंगा के प्रति उनकी आस्था नहीं होती है, मठ या मंदिर के पास में रहने वाले लोगों की आस्था नहीं होती है उस संत के प्रति, उस मठ और आश्रम के प्रति। मंदिर के पास भी रहने वाले लोगों की आस्था मंदिर के प्रति नहीं होती है। एक विडंबना है यह। भंडारी ने कहा, गुरुवर आप ही चलिए साथ में वाले। बोले जाओ ले आओ, चलो ठीक, उठाओ टीना, जितना होता उठाओ, सब ले चलो। जितने खाली टीना थे सब उठा कर लेके चले, गंगा में जहर डुम लगाए, पानी भरना शुरू किए और ले चलो, डालो कढ़ाई में, घी बन जाएगा। और सच में वह पानी भर के ले आए। जब कढ़ाई में उलेटना शुरू किया तो वह पानी घी बन गया, देसी घी, शुद्ध घी बन गया। भंडारा चल पड़ा, भंडारा हुआ खूब। ऐसी घटनाएं का जिक्र तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सुनने में आया, देखने में भी आया, लोगों ने अनुभव भी किया। कोई चीज असंभव नहीं है। एक सद्गुरु तत्व यह है, और यह सद्गुरु तत्व जिसके अंदर प्रकट हो गया और साक्षात भगवान होता है। इसे सद्गुरु भगवान की जय।